नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के बारे में। मित्र, ये बहुत ही खास घटनाक्रम है, कारण कि गुरुदेव पूरे इस चक्र को पूरा करते हुए पूरे 12 साल में वापस से उसी स्थान पर पदार्पण कर जाते हैं, उसी बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हर भाव में लगभग 1 साल ये रहते हैं। गुरुदेव 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस जगह पे ये 2 जून 2026 तक बने रहेंगे। हालांकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं को देखें तो गुरुदेव 18 अक्टूबर से ये राशि भी परिवर्तित करके अपने उच्च की कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 अपने वक्र गति को प्राप्त करेगा। गुरुदेव यहां से वापस से लौटना स्टार्ट करेंगे और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वापस से अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे फिर इनकी वक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके वापस लौट रहे हैं। ये वक्रता इनकी बनी रहेगी जो कि 120 दिनों की होगी और 11 मार्च 2026 को ये जब पीछे जा रहे थे, ये वापस से अपनी मार्गी गति को प्राप्त करेंगे और लौट करके अपने उच्च राशि की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे। ये सारा क्रम खत्म होगा 2 जून 2026 को, जब गुरुदेव फाइनली मिथुन राशि को त्याग करके अपने कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये इनकी उच्च की राशि होगी और ये वक्त धमाल का होगा। बीच में भी वो धमाल आपके लिए मैंने बता दिया कि वो एक फेज है जो बना रहेगा। मैं इसकी व्याख्या विस्तार में करूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि डेट्स क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो खास परिवर्तन क्या है पता है? वो खास परिवर्तन ये है कि गुरुदेव जब इस राशि से यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि डेट मैंने पहले बताई 14 मई 2025, इस दरमियान मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे और यह समहाउ जून 2025 तक बना रहेगा, जब गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे बहुत मुखरित होके पड़ेंगे। याद रखें इस बात को कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आता है कि इस दरमियान लोगों के अंदर में मृगशिरा, हिरण का सर, तो हिरण के सिर के तरह की चौकन्नापन आ जाएगी और सुंदरता प्रिवेल कर जाएगी। अब यहां यह समझने वाली बात है कि कौन से राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके कर्म भाव में ये चपलता आ गई तो आप अपने जॉब के प्रति केयरफुल हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। एट द सेम टाइम किसी के धन भाव में सजगता आ गई तो वो व्यक्ति अपने धन के मामले में बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बातों को हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी सामान्य प्रभाव को समझ लें। तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद गुरुदेव इसी राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से गुजरेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु के आधिपत्य का नक्षत्र है, लेकिन इसकी खास बात यह है, इस नक्षत्र के व्यक्ति बड़े एडमेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और दुस्साहसी होते हैं। ऐसे में कार्य की संपादन अवश्यंभावी होती है, जो कि गुरुदेव के प्रेजेंस में श्योर शॉट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि आपके राशि पे इस कार्य संपादन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तदोपरांत गुरुदेव मिथुन राशि के आखिरी नक्षत्र चरण पुनर्वसु में पदार्पण ले लेंगे, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है। वास्तव में पुनर्वसु का कुछ पोर्शन यहां कर्क में भी गिरता है, कुछ पोर्शन मिथुन में गिरेगा। तो जब गुरुदेव यहां से संचरण करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025
को मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, फिर भी ये पुनर्वसु चलता ही रहेगा और ये पुनर्वसु में बहुत दूर तक नहीं गुजरेंगे कि वहां से इनकी रिट्रोग्रेशन लग जाएगी, वक्री हो जाएंगे और वापस से अपने पुराने राशि मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि पुनर्वसु के नक्षत्र लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो नक्षत्र अपने वाइज सोच, वैचारिक क्षमता, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी प्रवृत्ति कर देगा। लेकिन ये तो हुई नक्षत्रों की बात। वास्तविकता में गुरुदेव कारक किन किन चीजों के हैं आपको पता है क्या? कि गुरुदेव गुरुत्व, उच्च शिक्षा, ज्ञान, उच्च विचार, लीडरशिप, धर्म, भाग्य, विदेश भ्रमण, बैंक बैलेंस, सोना, विवाह और पुत्र के कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा ही प्रदान करेंगे। वास्तव में गुरु का ये ट्रांजिट जो है ना, ये इन सारी चीजों को देने वाला होगा। अब प्रश्न है कि किसको कितनी मात्रा में इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो बहुत मिल गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं। पॉइंट है कि आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें गुरु का प्रेजेंस कहां है। अगर गुरु आपके कारक ग्रहों में से हैं और शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो इन चीजों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। और अगर शुभ स्थान पे नहीं भी बैठे हैं, फिर भी गोचर का ये फल बहुत ज्यादा प्रभावी है आप पे मित्र। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बोर्ड पे इन डिटेल बताता हूं कि किस स्थान पे गुरु आपके लग्न या आपकी राशि के हिसाब से हैं और इसका प्रतिफल इस गोचर के हिसाब से आपके लिए क्या होना है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने हमारे वेबसाइट को अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे भी चेक कीजिए, कारण वहां इन चीजों पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। लिखने की जगह काफी होती है, तो आप जरूर से जाके एक बार पढ़ें। और सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने जल्दी शादी होने के लिए टोटके, धन के लिए टोटके, अच्छे नौकरी के लिए क्या करें, बाकी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह से क्या बेनिफिट आपको होएगा, ये सारी बातें हमने वहां बहुत विस्तार से बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार चेक करें इसे। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, अगर आपकी राशि की और व्याख्या की जाए ना कि इस गुरु के राशि परिवर्तन का खास प्रभाव क्या है, तो समझें कि आपकी राशि, तुला राशि वालों के लिए ना, गुरुदेव आपकी राशि से, अगर मैं यहां तुला लिख देता हूं सपोज, तो गुरुदेव आपकी राशि से अभी अष्टम बैठे हैं। 8वें जब कोई ग्रह बैठता है ना, तो वो उस व्यक्ति के बैंक बैलेंस पे भी इंपैक्ट डालता है, क्योंकि यहां बैठ करके वो यहां देखता है पूर्ण दृष्टि से। और ऐसी हालत में बैंक बैलेंस के ऊपर में भी इसका कभी अच्छा कभी खराब प्रभाव होता है। खराब प्रभाव इसलिए कि गुरुदेव खुद अष्टम में बैठे हैं, जो बैंक के कारक हैं। हालांकि ये यहां से बैंक बैलेंस को देखते हैं तो बैंक बैलेंस की स्थिति को अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा ये बहुत फ्रिक्वेंटली कर नहीं पाएंगे। तो बीच बीच में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि कभी बैंक बैलेंस शूट अप करेगी, कभी फॉल करेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी बनी रहती है ऐसी स्थिति में। लेकिन आपके केस में तुला राशि वालों, ये घटनाक्रम अभी खत्म हो रहा है और अब आप फॉर्चून के करीब पहुंचने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में गुरु का प्रेजेंस होने जा रहा है। ये अतिचारी गुरु, अतिचारी इनफैक्ट इसलिए बोलते हैं कि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत तेजी से रन करने लग जाते हैं। तो 3 घर एक साथ में परिवर्तन कर लेना, जो कि 2025 में बन रहा है ये योग, तो उस योग के अकॉर्डिंगली गुरु को हम अतिचारी ही कहेंगे। ऐसी अवस्था में ये गुरु थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कायदे से बोले तो। और एग्रेशन से क्या होगा कि जिस भी भाव में जाएंगे वहां पे अपनी पावर थोड़ी सी ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां फॉर्चुनेट ये है
कि जब ये यहां से निकलने की कोशिश करेंगे, आपके अष्टम भाव को, मृगशिरा नक्षत्र को क्रॉस करते हुए आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे, तो आपका भाग्य भाव बेहतर बनेगा, अच्छा होगा, क्योंकि गुरु इसके कारक हैं। यहां पे गुरु की मौजूदगी अपने आप में बहुत वैल्यू रखती है। यहां बैठ करके गुरु आपको धर्म कर्म से जोड़ देते हैं, पिता के ऊपर में अच्छा प्रभाव रखते हैं, पिता को प्रसन्न करते हैं। हालांकि आपके कुंडली में गुरु तृतीय और षष्ठम भाव के लॉर्ड हैं, ऐसी हालत में ये कारक ग्रह नहीं माने जाते, जिसका परिणाम कुछ अच्छाइयों को छोड़ के बहुत ज्यादा नहीं है आपके लिए। स्टिल यहां आने से आप बोलेंगे कि भाग्य से बैंक मिल गया, भाग्य से पैसा मिल गया, भाग्य से पिता की बिगड़ती हुई स्थिति अच्छी हो गई। उतना ही नहीं है, यहां बैठ करके गुरुदेव आपके लग्न पे और आपके पंचम पे दृष्टिपात करेंगे। ऐसी हालत में आपके खुद का स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपकी वैचारिक क्षमता, कन्विंसिंग पावर और आपके संतान की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट यहां से सप्तम दृष्टि से गुरुदेव अपने ही भाव को, पराक्रम भाव को देखते हैं। ऐसी हालत में ये वो वक्त है जब आप भाग्य से पराक्रमी दिखाई पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज बिना पराक्रम के आदमी ही क्या। तो ये एक ऐसा पराक्रम भरा टाइम है जो सफलता को इंगित करता है। पराक्रम आप दिखाने चलेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है आपके लिए। तदोपरांत गुरुदेव यहां से आपके दसम भाव की तरफ अग्रसर होंगे और ये वक्त आ जाएगा जब जॉब के प्रति आपकी सेंटीमेंट बहुत हाई होगी, कर्म निष्ठा बहुत बढ़ जाएगी, कर्म के प्रतिफल बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे, बॉस बहुत प्रसन्न होंगे, अवार्ड की सिचुएशंस बहुत बार बनेगी। ये गुरुदेव की उच्च की राशि है और ऐसे में यहां पे गुरु का प्रेजेंस आपको लाइमलाइट में रखेगा, आपको पावर में रखेगा, आपके कर्म चमकने लगेंगे और आपकी जय निश्चित है कर्म क्षेत्र में। मैंने पहले ही बताया है, ये टाइम बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, यानी कि 11 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये एक फेज है। तत्पश्चात गुरुदेव वापस से आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए सदैव ही अच्छा है, क्योंकि इस भाव में, इस जगह पे कोई ग्रह, खास करके गुरु जैसा प्लैनेट, कभी नुकसान नहीं करता। तो इसकी बेनिफिट आपको निर्बाध मिलेगी, हमेशा मिलेगी, निरंतर मिलेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, अगर आप कभी किसी परेशानी से गुजरे इस साल 2025 के अंतर्गत, तो ऐसी हालत में आप पीतल के लोटे में जल भर के उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के केले के पौधे में सुबह सुबह जल अर्पित करें। ये काम आप किसी बृहस्पतिवार से शुरू करके लगातार कर सकते हैं, तब तक जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सबसाइड ना कर जाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।